बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। खुद को कहाँ देख रहे हैं? हम बिहार में बदलाव देख रहे हैं और जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको जमीन पर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा वोट होने जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपए के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये फर्क आप समझिए। पहले के चुनाव में ये लोग छठ मनाकर चले जाते थे, फिर महिला अपने हिसाब से वोट करती थी। इस बार ये मजदूर, ये युवा साथी घर में बैठे हुए हैं और वो न सिर्फ अपना वोट कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की महिलाओं से भी वैसे ही वोट करा रहे हैं, अपने घर वालों से वैसे वोट करा रहे हैं जो उनको उचित लगता है। तो इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। और 14 तारीख के रिजल्ट में आपको दिखेगा। कोई आदमी अगर इसको इग्नोर कर रहा है तो उसको 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं न कहीं घेर रहे हैं। तो वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको जमीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गांव देहात में यहाँ जमीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए जमीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया। तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा? अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही जमीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ? और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है तो ये जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है, जिसमें कि यहाँ के यहाँ पंजाब, आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए जमीन बिहार में कहाँ से मिले? तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है तो बिहार में सड़क जमीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे हैं कि यहाँ जमीन